हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम सब जा रहे हैं झाड़ दीवान जी की झंडी चढ़ाने मंदिर पर। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को घर पे ही माथा टिकवा रहे हैं। ये मेरी सास है जो बच्चों को माथा टिकवा के झंडियाँ दे रही हैं और हम निकल रहे हैं। सुबह के 6 बजे हैं और हम नहा धो के निकल रहे हैं मंदिर, जो कि रास्ता है 2 घंटे का और हमें जाना है गाड़ी से अपनी। तो गाइज़ हम निकल गए अपनी गाड़ी में और यहाँ चीकू बैठ गया है अपनी डंडी लेकर। देखो, ये हमें मंदिर में चढ़ानी होती है और ये सो रही है, इसको नींद आ रही है क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 6। गाइज़ बहुत ज़्यादा मॉर्निंग हो रही थी, सब कह रहे थे 4 बजे चलना, पर हम 6 बजे निकले थे और फिर भी इतना टाइम तो हो ही जाता है। उसके बाद हम लोग गाड़ी में जाते जाते थक गए थे। 2 घंटे तो हमें जाने में ही लगे। जाने के बाद हमने अपनी गाड़ी करी पार्क और उसके बाद पार्क करने के बाद हम लोग चलने लगे। हमें 2 से 2.5 किलोमीटर हमें पैदल भी चलना था गाइस, और हम पैदल पैदल चल रहे थे। देखो सब लोग, मेरी फैमिली है, मेरी ससुराल वाले हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड देखो चीकू को लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा एक वीडियो शूट कर दो मेरी यहाँ पर इसके साथ। और ये मेरे ससुर जी हैं जो बेटी को लेके जा रहे हैं, और ये भी बाकी फैमिली वाले हैं हमारी ससुराल के। ये गाइस मेरी नंद है, ये मेरी जेठानी है। और हम लोग चलते चलते थक गए थे गाइस, क्योंकि 2 से 2.5 किलोमीटर बहुत होता है। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी गाइस की क्या ही बताएं कितनी भीड़ थी। तो ये मेरी छोटी जेठानी है और इस एक बीच बीच में मेरे बच्चों को कोई ना कोई पकड़ ले रहा था। ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट था फैमिली का कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई पकड़ ले रहा था। और ये है मेरी निशी, जो मेरी जेठानी की लड़की है, ये मेरे हस्बैंड है। यहाँ हो गया था कांड। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हो गई थी मेरी सास की चैन चोरी, और जो चोर था वो इन्होंने खुद पकड़ लिया था, पर वो मान नहीं रहा था कि मैंने चोरी करी है। इस वजह से हमें बुलानी पड़ी पुलिस, जिसमें मेरी सास बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि इसने मेरी इस तरीके से चैन चुराई है। और यहाँ हम सब बैठ के नज़ारे देख रहे थे, क्योंकि हम और क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं। हाँ, उसके लिए, चोर के लिए तो हमने पुलिस वालों को बुलाया। और सबकी शक्ल में 12 बज गए थे। इतनी ज़्यादा गर्मी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी गाइस कि हम लोग अंदर जाने के लिए सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। सबसे मैं पूछ रही थी क्या होगा आगे, कैसे जाएंगे। तो सबके हाल देखो, सब अपने गर्मी में इतने पागल हो गए थे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और यहाँ मेरी सास लड़ रही है चोर से, देखो गाइस किस तरीके से। और यहाँ पुलिस वाले भी खड़े हैं। पुलिस वाले वो चोर मानने को रेडी नहीं था कि मतलब उसने चोरी करी है, और पुलिस वालों ने उसे पकड़ रखा था और उसकी कंप्लेन करी गई। और वो कह रही थी कि मेरी सास में बोल रही थी कि तुमने इस तरीके से मेरे गले से चैन चुराई है और ऐसे निकाली है। ये उसके साथ में थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि फिर हम मंदिर में जा ही नहीं पाए अंदर। लेडीज़ तो कोई भी नहीं जा पाए, क्योंकि पहले ही 1.5 लाख की चैन हमारी चोरी हो गई थी। उसके बाद सब लोग जेंट्स लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ा के वापस हम घर चलने लगे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लेडीज़ के बस की बात ही नहीं थी अंदर जाना। हमारी शकल के 12 बज गए थे, क्योंकि 6 बजे से बज गए थे 12। सच में 12 बज गए थे गाइस, और हमारी शकल पे भी 12 बज गए थे और टाइम में भी 12 ही बज गए थे। और सबके मैं हालात देख रही थी कि कैसे हालात हो गए हमारे चल चल के, क्योंकि पैदल भी चले, गाड़ी में भी चले, ऊपर से भीड़। उसके बाद हम जाने लगे वापस। और ये है गोलू, जो मेरी जेठानी का लड़का है, इसका था एग्ज़ाम। तो 11:30 बजे 12 बजे के टाइम इसको हम एग्ज़ाम दिलाने के लिए इसके स्कूल लेके जा रहे थे। और सब बच्चों का एग्ज़ाम हो गया था, पर इसका पर्सनली ऑफिस में एग्ज़ाम दिलाने के लिए लेके जा रहे थे। यहाँ मैं उसको ऑल द बेस्ट कह रही थी और वो बाय कर रहा था, बाय। और ये उसका स्कूल है, देखो कितना सुंदर स्कूल है इसका। और यहाँ पर वो एग्ज़ाम देने गए हैं और भैया उसको छोड़ने गए हैं। जो मेरे जेठ जी हैं उनको मैं भैया बोलती हूँ, तो वो इसको छोड़ने के लिए गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान हो रही थी, क्योंकि गाइस ऐसी जगह पर ना बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। बड़े तो होते ही हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं, पर उनको हम डांट डपट कर चुप करा लेते हैं गाइस, पर वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। इनकी हालत ऐसी हो गई थी बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा बार बार मुझसे फ़ोन मांग रहा था, मम्मा मुझे फ़ोन दे दो थोड़ी देर के लिए। और हम घर वापस आए 2 घंटे बाद। और ये देखो, ये टॉयज़ लेके आई थी मेले से, तो ये इससे खेल रही थी। और ये बाहर जाने की ज़िद कर रहा था और अपने टॉयज़ को मांग रहा था। तो मैंने कहा यहीं पर ही हैं तुम्हारे टॉयज़, अपने टॉयज़ से खेलो। ये मेले से थोड़ा 1-2 चीज़ लेके आए थे, तो उससे खेल रही थी। ये भी बहुत थक गई थी।
तो गाइज़ आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।